हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार। राधे राधे। कैसे हैं राहुल, रितु, अनुज, रविंद्र, अनु? हेलो, कैसे हैं आप सभी? सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। सभी लाइव आ चुके हैं? ओके। एक बार जितने भी आपके ग्रुप हैं उन सभी ग्रुपों में मैसेज कर दो कि आ चुके हैं हम, है ना? गुरप्रीत सिंह, मीना, अनुराधा, मुकेश, हेलो। हाँ भाई गुरप्रीत, क्या हाल है? बड़े दिन बाद लाइव है यार। मैं भी चला लेता हूँ साथ में ना, जिससे मेरे को पता लगता रहे। चले, ठीक है। अनुराधा, मीना, निधि, मुकेश, उर्मिला, रुबीना, रविंद्र सर। मेरी तैयारी नहीं है, मैंने अभी बैच लिया। कोई बात नहीं बच्चे, अभी तो बहुत टाइम है। रूबीना है, यादव, हेलो, गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं, हो जाएगी। मुक्ता शर्मा, गुड मॉर्निंग। आज ये पेपर 2000 जो जुलाई 2025 के अंदर हमारा हुआ था, उस पेपर का पूरा सोल्यूशन आज यहाँ कराया जाएगा। 1 घंटे में हो, 1.5 में हो, 2 में हो, पूरा पेपर एक ही क्लास में खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, हर क्लास में ऐसे ही चलेगा। पूरे जितने 60 क्वेश्चन आपके थे, 60 के 60 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है जी, क्लियर है? मेरा प्रयास रहेगा मैं आपको सारी चीजें सिखा के चलूँ। नित, हेलो, राधे कृष्णा बच्चे, जय श्री राधे। चलें, अब शुरू कर लेते हैं। 10 नंबर वाला तो मैं यूट्यूब पे ऑलरेडी करा चुका हूं। अब एप्लीकेशन में पहले आपको सिखाएंगे, ठीक है? पूरा पेपर मैंने वही ले लिया जो आपका आया था ऑफिशियल साइट से, ठीक है? अच्छा, 91 से शुरू है ना? ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो प्लीज। इजी, मैंने इंपॉर्टेंट पेपर थोड़ी बना रखा है मैंने। नीति, क्या हुआ? मेरे से बात करना, मैं बता दूं कैसे क्या करना उसमें, ठीक है? प्रियंका, हेलो, गुड आफ्टरनून। अब क्या करना है, लास्ट के कुछ टाइम आपका जो है, ये जो 20-25 दिन आपके पड़े हैं, इसमें क्या करना है, पोक लगाओ, मॉक टेस्ट, है ना? मॉक टेस्ट ले लो कहीं ना कहीं से। मॉक टेस्ट मैं बता देता हूँ, भी किसी एक बच्चे के पास मैसेज कर रखा है मैंने, उसके पास मॉक टेस्ट अवेलेबल हुआ, पता नहीं वो पेड करेगा या फ्री में करेगा। पेड होगा तो मैं उसको नंबर दे दूंगा आपको, आप ले लेना। लेकिन कम से कम 10 या 15 मॉक टेस्ट लगा के जाओ, है ना? 10-15 मॉक टेस्ट आप लगा के जाएं, बड़ा बढ़िया रहेगा। और 150 मार्क्स का मॉक वो देगा। मेरी रात बात हुई सी, मेरे अपने पर्सनल तो है नहीं, मेरे होते मैं आपको दे भी देता, ठीक है? क्लियर? तो चले, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ठीक है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब सभी बच्चे एक्टिव हो जाए, पूरे कंसंट्रेशन के साथ सोल्व करेंगे। लास्ट में बातें करेंगे, लास्ट में आपको बता दिया जाएगा कैसे क्या करना क्या नहीं करना। ये बात कन्फर्म है? ठीक है, ओके। चलो, अब आप सभी को बता दूं, यहाँ पे 150 टीजीटी के चाहिए मॉक टेस्ट। मुक्ता, नहीं टीजीटी के मेरे बच्चे, टीजीटी के तो अवेलेबल, उस बच्चे ने यस कर दिया है। ठीक है, एक बार बता दूंगा कितना क्या रहेगा क्या नहीं, मैं आपको नंबर ही दे दूंगा, डायरेक्ट आप बात कर लेना, ठीक है? तो क्लियर, चले आ जाए।
18 24 60 का लघुत्तम सामर्थ्य क्या होगा, एलसीएम ऑफ 18 24 60 का एलसीएम क्या होगा। अब एलसीएम लेने का सबसे बढ़िया तरीका क्या, 18 24 30 का, एक तो बेसिक मेथड हमारा होता है, एक तो बेसिक मेथड हमारा होता है क्या, इस तरीके से 18 24 और क्या 60 का डायरेक्ट इस तरीके से एलसीएम ले लें। ऐसे आप एलसीएम ले लेंगे तो किस पे गया, 6 पे, 6 3 18, 6 चौक 24, यहाँ कितना भाई 6 कम 6 आया, ठीक है। यहाँ कितना 3 एकम 3, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 10 आया, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 5 आया, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 5 आया, यहाँ कितना मेरे प्यारे बच्चों 5 1 1 और 1 यहाँ हमारा आ जाता है, ठीक है। 6 3 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो कितना 360 हमारा आंसर आया, 360 हमारा क्या आंसर आ जाता है। इसमें कोई भी समस्या किसी बच्चों को नहीं होगी, ठीक है। कितना 360 हमारा आंसर आ चुका है, 360 हमारा आंसर आ चुका है। एक मेथड हमारा ये रहेगा, हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आसान से तरीके से आपने कर लिया। दूसरा क्या है, मैंने इसके फैक्टर करके देखा, 6 गुणा 3 इसके करके देखा, 6 गुणा 4 इसके करके देखा, 6 गुणा 10, क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, क्या कॉमन है 6, 6 तो कॉमन है ही, ठीक है। अब 10 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा भाई 60 होगा, ठीक है। तो सीधा गुना कर दो, 6 गुना 60 तो कितना 360, 360 हमारा क्या आंसर आया, 360 हमारा क्या आंसर आ चुका है। इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, 1% भी दिक्कत आप लोगों को यहां तक नहीं आएगी। क्लियर है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा गजब क्वेश्चन है, जल्दी से आप आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमें आगे चलना है, चलते रहो, ठीक है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है ना। कोई बात नहीं, रविंद्र जुड़ तो बच्चे कर लेना, नहीं देखो मेरे पास होते मैं डेफिनेटली लेता ना, मेरी तो बुक है, मेरी तो बुक छोटी जीटी मैथ की बुक वो ले सकते हैं आप, है ना जी। इसका आंसर बताएंगे 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/6, 1 माइनस 1/7, ठीक है, 1 माइनस 1/100, तो इसका आंसर क्या रहा होगा ये अपने को बताना है। देख मेरे प्यारे बच्चों, मैं एलसीएम लूंगा तो कितना 5 आया, कितना 5 आया, 5 एकम 5, 5 में से एक गया 4, 4/5 गुना, ठीक है। एलसीएम कितना भाई 6 आया, 6 एकम 6 में से एक गया 5, ठीक है। यहाँ कितना मेरे बच्चे कितना 7, 7 एकम 7 में से एक गया कितना 6, ये सीरीज चलती रहेगी। यहाँ कितना 100 एकम 100 में से एक गया कितना भाई 99, ठीक है। कितना 99, 99 बटे कितना भाई 100 होगा। लॉजिकल चीज देखो, 6 6 7 7 99 कैंसिल हुआ, 4 डिवाइड बाय कितना 100 होगा, कैंसिल करो, 1 डिवाइड बाय 25 आंसर आया, 1/1 25 हमारा, 1/25 हमारा क्या आंसर आ जाता है। इसमें कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। ओके रितु, आज देख लेता हूँ टाइम निकाल के, ठीक है, क्लियर। गुड मॉर्निंग सुमन, ठीक कर दिया ना। अब देख लो कितने स्पीड से क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, शॉर्टकट बता रहा हूं, ज्यादा कोई टाइम नहीं लूंगा आपका। 6 4 7 पी और 10 का माध्य 8 है, तो पी का मान क्या होगा, क्या करना है, माध्य क्या होता है, इन सभी का जोड़, इन सभी का जोड़, जोड़ो, जोड़ करेंगे, जोड़ करेंगे इनका, 6 4 10, 10 7 कितना 17, 17 और 10 27, 27 प्लस पी 27 प्लस कितना पी डिवाइड बाय कितना नंबर है 1 2 3 4 5 भाग 5, कितना माध्य है 8, कितना भाई 8 बराबर कितना 8, आर पार गुना 27 प्लस पी इज इक्वल टू 8 45 आया। इसको उठा के उधर पी इज इक्वल टू कितना भाई 40 माइनस कितना बेटा 27, तो कितना 13 हमारा आंसर आया, 13 हमारा आंसर आया, कितना आया जी 13 हमारा क्या आंसर आ चुका है, 13 हमारा क्या आंसर आ चुका है, ठीक है। माध्य क्या होता है, माध्य मतलब क्या है, हाँ ठीक है मुक्ता कर ले, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि जी यहाँ पे 13 हमारा क्या आंसर आ चुका है। माध्य क्या होता है, मीन क्या होता है, एवरेज, मीन का मतलब होता है एवरेज, एवरेज माध्य क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये इसने कहा है, ये इसने कहा है, ठीक है, क्लियर। तो 13 हमारा क्या आंसर आ चुका है, इसमें कोई भी समस्या कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है। तो चले अब सभी सिर्फ आप क्वेश्चन फोकस करेंगे और फालतू कोई भी मैसेज नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर। अगले आवाज आए अगले क्वेश्चन पे, माध्यिका क्या है, माध्यिका क्या है, जल्दी से एक बार बता दे। क्लास ठीक चल रही ना, बताते रहना बीच बीच में, कोई इशू तो नहीं, ठीक है, क्लास हमारी ठीक चल रही है। एंड ओके ओके ओके।
हालांकि मैं अभी साथ में लेके चल रहा हूँ क्लास में, कोई इशू नहीं है। ओके, माधिका मीडियन क्या है? ठीक, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग? मीडियन 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 क्या है? मीडियन हमारा क्या रहेगा? मीडियन हमारा क्या रहेगा ये हमें बताना है। मीडियन हमारा क्या होता है? ठीक है, भाई देखो ना, मीडियन पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। क्या लगा दो? असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे देखो, पहले पे कौन है? पहले मेरे बच्चे 20 है। कौन है? 20 है। कौन है? 20 है। कौन रहेगा? 20 रहेगा। ये बात कन्फर्म है? पहले मेरे बच्चे कौन रहेगा? 20 रहेगा। ये पहले नंबर पे आया। फिर क्या करेंगे? दूसरे पे कौन है? दूसरे पे फिर कौन है? ये हमारा फिर 22 है। ठीक है, फिर कौन है? 22 है। ये दूसरे नंबर पे है। फिर कौन है? फिर मेरे बच्चे कौन है? 23 है। फिर कौन है? 23 है। ठीक बात है? नहीं है? ठीक, तीसरे पे फिर चौथे पे कौन है? चौथे पे कौन है? चौथे मेरे बच्चे 25 है। ये बात कन्फर्म है? फिर कौन है? ये पांचवें पे ये रहेगा। ये बात भी कन्फर्म है? फिर छठे पे कौन है? छठे मेरे बच्चे ये रहेगा। सातवें पे कौन है? मेरे बच्चे ये रहेगा। आठवें पे कौन है? आठवें पे ये रहेगा। नौवें पे कौन है? नौवें पे ये रहेगा। 10वें पे कौन है? ये रहेगा। क्या रहेगा? ये रहेगा। क्लियर है? नहीं है? ठीक है, क्लियर। ठीक, अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? अब हमने इसको एक बार असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। ठीक है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद, ठीक है, जो मीडियन निकालने कंडीशन होते हैं n डिवाइड बाय 2 और n डिवाइड बाय 2 प्लस 1, ये कंडीशन होती है। ठीक है, n डिवाइड बाय 2, n डिवाइड बाय 2, n डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या मेरे बच्चे? हमने क्या, अगर टोटल 10 है, 10 10 को 2 से भाग करो, 10 को 2 से भाग करेंगे तो मेरे बच्चे 5 आया। और यहां से ठीक है, n बाय 2 कितना? 5, 5 प्लस 1 कितना? 6 आया। पांचवें और छठे नंबर को उठाओ। पांचवें नंबर पे कौन है? 26 है। पांचवें नंबर पे 26 है। और छठे नंबर पे कौन है? छठे पे कौन है भाई? 28 है। ठीक है, 26 प्लस 28 दोनों को जोड़ो, 8 6 14। ठीक है, और डिवाइड बाय कितना? 2 कर दो, 8 6 14। और भाई यहाँ कितना? 54, 54 भाग 2 कितना मेरे बच्चे? 27। कितना भाई? 27। 27 हमारा क्या आंसर आ चुका है? कितना? 27 हमारा आंसर आया। आपको बता देता हूं, यहाँ पे मीडियन निकालना हो, सबसे पहले आप इनको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद यदि अपने को इवन नंबर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? इवन। इवन नंबर दे रखे तो आप n बाय 2 और n बाय 2 प्लस 1 निकाल लेंगे। ठीक है, ये निकाल लेंगे। फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। और ओड दे रखा तो ओड में कुछ करना नहीं है, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। n प्लस 1 डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। हमारा क्या आंसर आ जाएगा? मेरे हिसाब से आपको कोई इशू, कोई समस्या इसमें नहीं फंसेगी। ठीक है, क्लियर है? कर देंगे? नहीं कर देंगे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत गजब। ठीक है, यहां तक आपको कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। क्लियर है या नहीं है? यदि यहां तक कोई इशू है, कोई समस्या, तो आप मेरे को बताएंगे, नहीं फिर आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशन की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रिकॉर्ड फॉर्म में मिलेगी। हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड हो जाएगी मेरे बच्चे फॉर्म, ये क्लास तो, ये क्लास बिल्कुल रिकॉर्ड हो जाएगी, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सारी क्लास जो आप लाइव देख सकते, बड़ी अच्छी बात है। लाइव नहीं देख सकते, रिकॉर्डिंग देख लेना इसको। चले, यहां ध्यान देना। अब x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर एक्स रेस टू पावर 4 प्लस वाई रेस टू पावर 4, कोई इशू नहीं। इतना देखो ईशा, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? इस सारे को कट करो, एक्स स्केयर माइनस क्या? वाई स्केयर। एक्स स्केयर माइनस क्या? वाई स्केयर। एक्स स्केयर क्या? माइनस वाई स्केयर। ठीक है, चले। अब क्या बचा? अब मैं लिखूं, कम से कम लिखूंगा ना, मैं इस सारे की जगह लिख सकता हूं एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। यस या नो? बिल्कुल। अब देख दोबारा, फिर इस सारे को ये मानो ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए प्लस बी स्केयर। अब मैं इस सारे को कट कर दूं तो मैं क्या ये लिख सकता हूं? एक्स का पावर 2 माइनस क्या? वाई स्केयर होल स्केयर। ये मैं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। और यहां क्या? एक्स रेस टू पावर 4 प्लस वाई रेस टू पावर 4। ठीक है भाई, पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई, एक्स का पावर 4 माइनस कितना? वाई का पावर 4। और यहां क्या? एक्स रेस टू पावर 4 प्लस कितना? वाई रेस टू पावर 4। ठीक है, इस सारे को ये मानो, इस सारे को भी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है भाई साहब? ये होगा ए स्केयर माइनस क्या? बी स्केयर होगा।
हमने देखा भाई 4 दूनी 8, तो x रेस टू पावर 8, यहाँ कितना y रेस टू पावर 8, तो आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे क्या रहेगा? 3 होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है कुसुम, गुड मॉर्निंग। ठीक है क्लियर। जिस जिसने ए लगाया है वो बड़े खतरनाक बच्चे हैं। ठीक है ठीक है क्लियर है। ए क्यों होगा? सी होगा। कैसे कर देंगे आप? ठीक है कुछ भी करोगे ए, सी आंसर है इसका। सी। अब देख लो भाई, फंस गए ना, छोटे से क्वेश्चन में फंस गए आप। ठीक है क्लियर है नहीं है या कोई दिक्कत है? ए नहीं है। ए कैसे हो जाएगा? प्रूव करके दिया मैंने तो प्रूव कर दिया। क्यों? नहीं सही है ना? हाँ ठीक है बच्चे, मुकेश ने ठीक बताया, नीत ने ठीक बताया, काफी बच्चों ने ठीक बताया। कुछ बड़े खतरनाक से बच्चे हैं, उन्होंने गलत कर दिया। मन करता उनको पकड़ के पीटे है ना। चल कोई नहीं पीटेंगे यार बच्चे, आप सभी आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक लंब वृत्ताकार बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है तो ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन क्या होगा? ओ कोई बात नहीं, दिमाग नहीं लगाना होता कभी ज्यादा। ठीक है सर, खांसी के लिए लौंग को भून के पाउडर के थोड़ा सा शहद मिलाकर रात को सोते वक्त, ऋतु फर्क नहीं पड़ा मेरे को तो। मैं तो दवाई लेना छोड़ दिया मैंने, अब तो सिर्फ गर्म पानी से लेता हूँ और कुछ नहीं करता। ठीक है अब यहाँ देखो, ये बेलनाकार है, बेलन है। बेलन क्या? इसका जो आधार है, आधार, आधार का एरिया कितना ये दे रखा। आधार क्या? सर्कुलर होगा। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दे रखा। ठीक है इसने कहा हाइट ये दे रखा, बोला कि इसका आयतन क्या होगा। भाई साहब बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मेरे बच्चे कहीं ना कहीं पाई आर का वैल्यू 154 है। कितना? 154 है। और भाई साहब यहाँ कितना है? हाइट कितना है? 15 है। कितना है? 15 है। ठीक है क्या? 15 है ना? क्लियर। मैंने सीधा सीधा कर दिया, क्यों आप दिमाग लगाओगे? पिछले क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया मैंने एक बार। चल इसको करो, दोबारा करते पिछले वाला क्वेश्चन, कुछ गड़बड़ लग रही है उसमें। ठीक है गुणा करके बताना एक बार कितना है इसका। भाई साहब 15 चौके 60, जीरो आ गया। ठीक है 15 चौक 60, ठीक है जीरो आया, 15 15 225, और कितना जोड़ देंगे तो भाई यहाँ कितना? 2310 आया। कितना आया? 2310 अप्रोक्सीमेशन, 2310 आया। कितना आया? 2310। क्लियर है नहीं है? ठीक है 2310 आ गया। मैंने तो सीधा कर दिया शॉर्टकट। चलो आ जाओ एक बार वापिस आए थे यार उस क्वेश्चन में, मेरे को कहा जहां तक थोड़ी सी गड़बड़ लगी यार। यही तो बना था लास्ट में, ये इधर से रिजल्ट निकल के एक्स रेस टू पावर 4 वाई रेस टू पावर 4 है। ठीक है यहाँ एक्स रेस टू पावर 4 प्लस वाई रेस टू पावर 4 है। इसको ए माना, इसको भी माना। ठीक है ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो यही तो होता है ए स्केयर माइनस क्या? बी स्केयर, यही तो होगा। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, एक्स रेस टू पावर 8। ठीक है भाई 4 गुना 2 8, यही तो होगा यार। अलग कैसे हो गया? ठीक तो था। ओके गुलाटी से। चले बच्चे अब आ जाओ। ठीक है मैंने ठीक किया था मेरे बच्चे, संदेह मत किया करो, शक मत किया करो, जो मैंने करा था फाइनल होता है। और जहां मेरे को लगा गलत है मैं रिवर्स आ जाऊंगा वहीं वापस। ठीक है उस गलती को ठीक कर लिया जाएगा। नहीं कुछ कह रहे थे ना किशोर पावर के ऊपर, इसीलिए मैं बैक चला गया ना। सिकेंड थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू 0। कोसिकेंड थीटा का वैल्यू क्या होगा? कोई बात नहीं, थीटा का वैल्यू 45 पुट कर दो। यहाँ सिकेंड थीटा सिकेंड 45 √2, यहाँ √2 माइनस √2, भाई कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट करो, √2 प्लस कितना? √2। सिकेंड वैल्यू सिकेंड 45 √2, कोसिकेंड 45 √2, √2 2 आंसर आ गया, खत्म। ठीक है क्या पुट करना है? पुट थीटा इज इक्वल टू 45, थीटा इज इक्वल टू 45, थीटा इज इक्वल टू 45। क्लियर है? अरे मेरी क्लास कर ली ना सारी, तो आपको कहीं भटकना नहीं है, कहीं कुछ करना नहीं है। क्लास क्लास कर लो, मोक लगाना तो मोक लगा लो, तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है ठीक, चले आ जाए। शीशे के एक ठोस घन से कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती है जिसका किनारा 44 सेंटीमीटर है, प्रत्येक गोली का व्यास 4 सेंटीमीटर है? उड़ाओ उड़ाओ जल्दी से क्वेश्चन को उड़ाओ। शीशे के एक ठोस घन से, शीशे के एक ठोस घन से, जितने भी बच्चे लाइव हैं ऋतु ग्रुप में मैसेज कर दो, सभी लाइव आ जाए तो बढ़िया रहेगा। आज मॉर्निंग का टाइम मैंने इसलिए निकाला क्योंकि भाई आप सभी को एक पूरा पेपर आज करा दूंगा, एक कल करा दूंगा। ठीक है जिससे आपको दिक्कत ना बने कोई भी। जो मेरे पास पहले ऑलरेडी वो रिकॉर्ड डाल देंगे। ठीक है क्लियर।
शीशे के ठोस घन से कितनी गोलाकार घन 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 क्या होगा घन, अबे घन घन क्या होता है क्यूब ये, ठीक है। इसकी जो साइड दे रखी है 44 है, कितना है 44 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। बोला कि प्रत्येक गोली 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 क्या होगी गोलाकार, इसका डायमीटर कितना 4 है, तो रेडियस कितना आ गया 2, रेडियस कितना 2 आ गया, रेडियस कितना 2 आया। बोला कितनी गोलियां बनाएंगे, ठीक है, कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती हैं जब किसी भी चीज कर तोड़कर नई चीज बनाई जाती है, किसी भी चीज को तोड़कर नई चीज बनाई जाती है, किसी के अंदर कुछ डाला जाता है, हमेशा वॉल्यूम निकलेगा। इसका वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब क्या होगा 44 गुणा 44 गुणा 44 गुणा 44, ठीक है, ये बात कन्फर्म है। डिवाइड बाय, ठीक है। यहाँ क्या अब भाई कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे जी, ठीक है, गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर की 3, 4/3 पाई, पाई मतलब 22/3, आर की 3, 22 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यही तो होगा, यही तो होगा, ठीक है जी, ठीक, ओके। यहाँ देखो 22 दूनी 44, यहाँ मेरे बच्चे कितना 2 आया, सही बात है। यहाँ कितना बच्चे 22 आया, यहाँ कितना है बेटा 11 आया, कितना आया 11 आया, यहाँ कितना आया 11 आया, सही बात है नहीं है, क्लियर। अब यहाँ देखो ऊपर 3 गुणा 7 21, 21 गुणा कितना 11 और गुणा 11, ये बात है। इसकी गुणा करो 11 गुणा 21, 11 गुणा 21 तो मतलब 2 3 1, फिर इसकी गुणा करके देखिए 11 से, ठीक है, 1, ठीक है, 1 और 2, 2 और 3 कितना 5, 3 और 1 कितना 4, 2541 आंसर, 2541 हमारा क्या आंसर आ चुका है 2541, 2541 हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। आंसर बताना कर नहीं लेंगे, मेरे साथ आंसर बताना है, प्रैक्टिस करो ना। अब मैंने गुणा करके देखा, आप तो गुणा करते, लेकिन मैंने 11 कंडीशन बता रखी यूट्यूब पे, आप उस चीज को देखो। मैंने पहले 21 गुणा 11 करके देखा, 231 स्पीड से कर दिया, फिर 231 गुणा 11 करके देखा, मेरे बच्चे सीधा सीधा कर दिया, पहला और आखिरी वैल्यू सेम रखा, 2 और 3 कितना 5, 3 और 1 कितना 4, 2541 आंसर आ गया, सही बात है नहीं है, क्लियर, ठीक। इस तरीके से आप आंसर करके चलेंगे, ठीक, बड़े ध्यान से बड़े आराम से। चलो आ जाओ। एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज ने 40 गेंदों में 8 बार चौका मारा, इसकी क्या प्रायिकता है, उसने चौका नहीं मारा। भाई साहब बड़ा खतरनाक आदमी है, 40 गेंद खेली 8 बार चौका मार दिया, 40 गेंद खेली 8 बार चौका मारा, बोले कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसने चौका ही नहीं मारा। भाई 40 में से 8 बार चौका मारा, कितनी बार चौका नहीं मारा, 32 बार चौका नहीं मारा, ठीक है। फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, टोटल आउटकम कितने 40 है। भाई साहब 8 चौका 32, 8 45, ठीक है भाई, 8 चौका 32, 8 45, 4/5, 4 बटे कितना 5 आया, भाई ना जाने की 0 0, भाई 8 45 तो 0.8 आंसर आया, कितना 0.8 हमारा आंसर आया, 0.8 कितना 0.8, ठीक है। इस तरीके से शॉर्टकट लेके चलना अपने को, और ये सारा मैं आपको करा चुका हूँ, इस तरीके से मैं आपको सारी चीजें करा चुका हूँ, बैच के अंदर सब कुछ अवेलेबल है। ममता गुड मॉर्निंग बच्चे, ठीक है, आपको सारी चीज मैं करा चुका हूँ, इसमें कोई भी इशू कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, उम्मीद करते हैं हम इतनी, ठीक है। ये क्वेश्चन जिस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन था, जिस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन था, आ जाओ। बोले कि कौन सा है सबसे पहले, इसका बहुलक तो 2 हो गया, बहुलक तो 2 हो गया, मोड तो हमारा 2 हो गया ना, मोड इसने कहा है ना कौन सा कथन सत्य है, मोड तो 2 हो गया। अब देखो 2 और 2 4, 8 5 13, 13 12 कितना भाई, ठीक है। किले निम्नलिखित में से कौन सा माध्य कौन सा कथन सत्य है। और एक छोटी सी बात देखना यहाँ क्या हुआ, 2 और 2 4, 8 5 13, 13 और 12, 13 और 12 कितना 25, 25 आ गया भाई साहब। कितने नंबर है 1 2 3 4 5, डिवाइड बाय कितना 5, तो कितना आया ये 5 आया। ये क्या मीन है, ये क्या मीन है। अब क्या पता लगा 5 2 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो ये कंडीशन कहीं अवेलेबल है, बिल्कुल है, तो कहाँ है ऑप्शन नंबर 3, क्या होगा ऑप्शन नंबर 3, क्या होगा बेटा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, क्लियर है, ओके। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, बताओ यार, अगले क्वेश्चन का आंसर, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया सुन भाई, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस क्या बी स्केयर, ए स्केयर माइनस क्या बी स्केयर, इसी गुना करो, इसका पावर 2 आ गया, तो क्या बनेगा ए स्केयर प्लस क्या बी स्केयर, ठीक है, प्लस क्यों देखना यहाँ गुना करूंगा तो ये आ जाएगा ना √5 √3 का होल स्केयर, सेम इसकी यहाँ करेंगे तो √5 माइनस √3 का होल स्केयर, तो ए प्लस बी का होल स्केयर ए माइनस बी का होल स्केयर, ये क्या आ गया 2 √5 इंटू √3, ठीक है, और प्लस 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 क्या भाई इसका स्केयर प्लस √3 का स्केयर
-2 √5 इंटू क्या √3 होगा। ये बात कन्फर्म है। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। ये बात कन्फर्म है, ठीक है। 5 और 3 8, 5 और 3 कितना 8, 8 और 8 कितना 16, मैंने 16 लिख दिया भाई। यहाँ कैंसिल करो, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 में से 3 गया 2, 16/8 तो कितना 16/2 तो कितना 8 आंसर आ गया। कितना आ गया 8, कितना आया 8 आंसर, कितना भाई 8 आंसर आया, ठीक है। ठीक है, कितना 8। अरे जो मैंने पढ़ा दिया वो सफिशिएंट, उससे ज्यादा कहीं भटकना नहीं है। इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करा रखा बच्चों को, समस्या नहीं आ सकती, इतना पढ़ा रखा मैंने ऑलरेडी, ठीक है। चले आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन सोल्व करें एक बार। किसी का आंसर आएगा? ओके। एक शंकु की त्रिज्या तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 4:7 है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 792 है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? कोई इशू नहीं है। रेडियस और क्या स्लैंट हाइट का जो रेशियो 4:7 है। आप सभी को बता दूं रेशियो के अंदर बैठी वैल्यू कभी ओरिजिनल नहीं होती, ठीक है। इसका वक्र सतह का क्षेत्रफल CS से क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल कितना 792 हो, कितना होगा 792 होगा, 792, ठीक है। अब पाई का वैल्यू कितना 22/7 होगा, ये बात कन्फर्म है, ठीक है। आर कितना, आर हमारा कितना 4x होगा, ठीक है। क्या होगा? ओ भाई शंकु की त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या क्या है? शंकु की त्रिज्या तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 4:7 है, ओके, ठीक है। यहाँ इसने क्या कहा गुणा कितना 7x बराबर कितना 792 हमने ले लिया, 792 ले लिया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये बात कन्फर्म है। x गुणा x, ठीक है, कितना x स्क्वायर हो गया बराबर कितना 792/22 गुणा कितना 4, 4 को उठा के उधर ले गए, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 तिया 6, 2 निमे 18, 2 तिया 6, 2 निमे 18 और 2 छिके 12, ये बात तो कन्फर्म है, ठीक है। यहाँ से देखा 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, 2 निमे कितना भाई 18, ठीक है, 2 निमे 18, 2 अठे 16, 2 अठे 16, ये बात कन्फर्म है, ठीक है। अब यहाँ कैंसिल करें 11 एकम 2 एकम 2, यहाँ हमने देखा जी, यहाँ देख लिया 2 निमे 18, 2 निमे 18, यहाँ कितना 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 9 आया, और x इज इक्वल टू कितना स्क्वायर रूट ऑफ 9, और x इज इक्वल टू कितना 3, x का वैल्यू 3 आया, ठीक है। हमें क्या चाहिए रेडियस, इसको 3 से गुणा करें, 4 3 12, मेरे बच्चे इसका आंसर कितना आ गया 12 आ गया। इसको 3 से गुणा करें, 7 3 21, 21 क्या आ गया स्लैंट हाइट, 21 क्या स्लैंट हाइट, 21 क्या स्लैंट हाइट, क्लियर, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या? चले नहीं है तो √2 क्या है, √2 कितनी बार करा चुका, और √2 कितना है, √2 क्या है, √2 मेरे बच्चे इरेशनल एप्रीम है, क्या एप्रीम है, चले क्या है एप्रीम है। क्वेश्चन नंबर 104 पे आ जाए। 104 क्या कहता है, पी क्यू आर मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, पी क्यू आर की समता का अनुपात 20 15 और 12 है, आर अकेले उस काम को कितने में समाप्त कर देगा, आर अकेले, ठीक है कोई बात नहीं, देख क्या करना है। पी क्यू आर की समता का जो अनुपात है वो 20 20 15 और मेरे बच्चे 12 है, 20 15 12 है, ठीक है, 20 15 12 है। अब कहता है तीनों मिलकर काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, इनको जोड़ो भाई, 20 + 15 कितना हो गया 35, 35 + 12 47, कितना हो गया 47, ये तीनों मिलकर एक दिन में 47 काम करेंगे, ठीक है। हमें देखना टोटल वर्क, टोटल वर्क कैसे, अरे एक दिन में इन्होंने 47 काम कर दिया, एक दिन में 47 काम कर दिया, ठीक है जी, ठीक ठीक। हमने क्या देखा, कितना टोटल वर्क देखना है, एक दिन में 47 काम कर दिया, 30 दिन में काम खत्म कर दिया भाई, एक दिन में 47 30 दिन में कितना होगा 47 गुना 30, बोला किससे कराना है, आर से कराना है भाई साहब, 47 गुना कितना 30 और भाग कितना मेरे बच्चे आर, आर की एफिशिएंसी कितनी है, आर की एफिशिएंसी 12 है, इसको 12 से भाग कर दे मेरे बच्चे, यहाँ कितना 6 आया, यहाँ कितना 15 आया, यहाँ मेरे बच्चे कितना 3 आया, ठीक है, सॉरी
यहाँ कितना आया 2 आया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये आया। 500 का 20 200, 7 पंजे 35, तो कितना आया 235। 235 भाग कितना 2 आया, 235 भाग कितना 2, हमारा आंसर आ गया 235 भाग कितना 2, हमारा आंसर आया। थोड़ी स्पीड से करा रहा हूँ कि आपका खत्म करा दूं आज ही, ठीक है। स्कूल में जाके देख लेना, लेकिन देखो करना पड़ेगा है ना, बिना उसके काम थोड़ी चलेगा। ठीक है भाई, कोई इशू है? कुछ क्वेश्चन बीच में स्किप करेंगे, फिर उनको लास्ट में करेंगे सोल्व, ठीक है। स्किप भी करने बीच में, क्योंकि उनमें टाइम लगेगा, उनको लास्ट में सोल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश करूंगा बीच में मैं करवाता रहूं सारा। यदि a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू 6 है, तो इसका वैल्यू बताना है। a का वैल्यू कितना बेटा 4 है, 4/4, ठीक है। और b का वैल्यू कितना 6, 6 का पावर 2। a कितना भाई 4 का पावर 2, कितना मेरे बच्चों 4 का पावर 2 हमने ले लिया, ठीक है। क्लियर है? 4 से 4 कैंसिल करेंगे, यहाँ यहाँ 4 भाई 6 का स्क्वायर 36 हो गया, यहाँ कितना 6 का स्क्वायर 36 माइनस यहाँ कितना 16 आया, कितना है 16। ये बात कन्फर्म है। हमने क्या देखा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमने देख लिया भाई साहब 4 तिये 12, 4 तिये 12, ठीक है। और 6 चौक 24, तो कितना आया 144। 144 माइनस कितना 16, ये आया। 14 में 6 गया तो 8 बनेगा, 14 में 6 गया 8 बनेगा, ठीक है। 14 में से 6 गया तो 8 बनेगा भाई। 3 में से 1 गया 2 बनेगा, 128 बना। कितना बना 128 हमारा बना, 128 हमारा बना। 128 को 64 गुना कितना 2 लिखेंगे, ये बात कन्फर्म है। 64 का वर्गमूल क्या होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है। 8 वर्गमूल 2 मेरे बच्चे, आंसर आ गए, लो 8√2 आंसर आया। 8√2 हमारा आंसर आया, ठीक है। रिपीट नहीं होगा कोई भी, रिपीट कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ठीक है। आप बैक करके उस क्लास को देख लेना, बैक करके देख सकते हैं बच्चे, रिपीट नहीं होगा। समय के अभाव के कारण रिपीट नहीं हो सकता कोई भी क्वेश्चन। बस यदि आपने लाइव सेशन में बता दिया कि हाँ ये रहेगा, फिर आप मैं बता सकता हूँ, ठीक है। 8√2 हमारा आंसर आया। वैल्यू पुट करनी, ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। 106, 106। एक ठोस बेलन का आयतन 448 पाई है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, सीएस से क्या होगा? ओके, कोई इशू नहीं है, सीएस से क्या होगा। सबसे पहले आप सभी को पता है पाई आर स्केयर एच इज इक्वल टू कितना 448 पाई है। पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, आर नहीं पता, एच कितना 7 है, ये आ गया, ठीक है। आर इज इक्वल टू 7 6 42, 7 6 42, 7 चौक 64, ठीक है। आर कितना आया 8 आया, आर कितना आया 8, आर का वैल्यू कितना बच्चे 8 आया, आर का वैल्यू 8। कहता है इसका सी एस से क्या होगा, सी एस से होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 गुना पाई कितना 22/7 है। आर आर कितना है 8 है, एच कितना है 7 है। 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल करेंगे, 44 44 8, 8 चौके 32, 2 किसी के लास्ट में ये रहा 352 आंसर। कितना बच्चे 352 आंसर, कितना भाई 352। मैंने वही तो किया, इसका जो वॉल्यूम है पाई आर स्केयर है 448 पाई, आर निकला 8, वैल्यू पुट किया 832, लास्ट में 2 देखा, 352 हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया 352 हमारा क्या आंसर आ चुका है। ओके बढ़िया, ठीक चल रहा है, चले आगे आ जाए। 1 से 50 तक की लगातार संख्याओं का योगफल या सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर का कंडीशन होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। मैं अपनी क्लास में कितनी बार करा चुका हूँ, ठीक है। n n मतलब क्या, टोटल 50 नंबर है, 50 रखो, यहाँ 50 गुना कितना 50 प्लस कितना मेरे प्यारे बच्चों 1 आया, भाग कितना 2, यहाँ कितना 25 आ गया, ठीक है। 25 पंजे 125, 12 50, 12 50 प्लस कितना 25, 12 75 हमारा आंसर आया। मैं अपनी क्लास नोट्स के अंदर ये बिल्कुल करवाता हूँ, ठीक है, ओरली। ये हुआ सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। यदि सम ऑफ एन इवन नंबर कर दे, एन इवन नंबर ये कह दे तो n इंटू एन प्लस 1 होगा। सम ऑफ एन ओड नंबर कह दे तो n स्केयर होगा। ये भी याद कर लेना, ये भी याद कर लेना, ये भी याद कर लेना। स्पीड ज्यादा तो नहीं, ठीक है, स्पीड ज्यादा तो बता देना, क्योंकि पेपर में ऐसे करेंगे तो ही आएगा ना। 2.5 घंटे में 70 क्वेश्चन मैथ के करने बेटा, स्पीड चाहिए तभी मजा आएगा। बताएं। ये स्पीड ही कम है, नहीं सर सही है स्पीड, ठीक है।
जुलाई के एग्जाम में ये टॉपिक नहीं आता था सर, बस इस वजह से ही रह गया रितु यादव। कोई बात नहीं, अब सीख गए ना। क्यों भाई रितु, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, अब करो। एक दुकानदार एक उत्पाद पर 3750 का अंकित करता है, इसे 20% छूट पे देगा, फिर वह इसे 250 रुपए का लाभ कमाता है। 250 रुपए का लाभ कमाएगा। उत्पाद के अंकित मूल्य और लागत मूल्य, मतलब लागत मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले आप यहाँ सेलिंग प्राइस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सेलिंग प्राइस। भाई 3750 है, कितना छूट दिया? 20% का, तो 80 बचा। 80 तो पैसा देना पड़ेगा, 0 0 0 0 कैंसिल कर दो। सेलिंग प्राइस मेरे प्यारे बच्चों 3000 आया। कितना आया? 3000। बोला कि अभी भी इसने 250 रुपए कमा लिए। 250 रुपए कमाए, 3000 में बेचकर भी 250 रुपए कमाए। भाई साहब इसके पास कितने का आया होगा? 2750 का। कितने का आया होगा? 2750 का ही आया। ठीक है। बोला कि इसका एमआरपी और इसके बीच का डिफरेंस क्या है? एमआरपी और इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा? एमआरपी कितना था? एमआरपी हमारा 3750 था, और लागत मूल्य कितना? 2750 है। 3750 और 2750 के बीच का जो डिफरेंस आया वो 1000 आया। 1000 हमारा आंसर आ गया। 1000 हमारा क्या आंसर आ चुका है? 1000। एक सेकंड रुको यार, पता नहीं कौन है। ओके 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 ओके। ओके ठीक है जी, क्लियर है भाई साहब। 20% छूट दिया तो 80 पैसा आपने दिया, 3000 सेलिंग प्राइस आया। बोले 250 रुपए का लाभ हुआ, अरे 250 निकाल दो। आपने कितने खरीदे? 2750 का। एमआरपी कितना? 3750 है। 1000 का डिफरेंस आया, खत्म। ठीक है भाई। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। चाप की लंबाई क्या होगी? चाप की लंबाई मतलब क्या हुआ? ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है। 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर कितना? 60 डिग्री का एंगल इसने बना लिया। 60 डिग्री का एंगल इसने बना लिया। यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, ये इसकी लंबाई क्या होगी अपने को बतानी है। ये लंबाई कैसे होगी? इसकी लंबाई होगी मेरे बच्चे 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। 2 पाई आर, पाई मतलब क्या? 22/7 होगा। आर कितना साहब? आर हमें नहीं पता, आर 21 है मेरे बच्चे। थीटा कितना है? थीटा 60 है। 60 बटे कितना? 360 होगा। यही बात है। 7×3 = 21, 0 0 0 छिक छिक 36, 3 दूनी 6, खत्म। तो कितना? 22 आया, 22 मेरे बच्चे। 22 आंसर आया। कितना आया? 22। पल्लवी गुड मॉर्निंग बच्चे। ठीक है, 22 हमारा क्या आंसर आया? 22 हमारा क्या आंसर आया? क्या है? 22 हमारा आंसर आ चुका है। 22 हमारा आंसर आ चुका है। चले अगले क्वेश्चन पे आ जाए। ये बता दो HCF क्या होगा? HCF क्या होगा इसमें? 24 को 6 × 4, 6 × 5, 9 × 6, यही है ना? क्या कॉमन है? 6। HCF कितना? 6 है। HCF कितना? 6 होगा। HCF कितना होगा? 6। HCF हमारा 6 होगा। आ जाओ। ठीक है, HCF होता है ना कॉमन भाई, फैक्टराइजेशन करके। लंबवृत्तीय शंकु का व्यास 8 सेंटीमीटर है, आयतन 48 पाई है। कोई बात नहीं, ये डायमीटर दे रखा, तो रेडियस कितना होगा? रेडियस मेरे बच्चे कितना? 4 होगा। ये बात कन्फर्म है। आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 48 पाई। पाई से पाई कैंसिल करो, 1/3।
आर कितना 4 है, 4 का पावर 2, 4 गुना 4 बराबर कितना 48 आया। ठीक है, यहाँ कितना बार आया, कितना बार आया, ये बात कन्फर्म है। 12 चौक 48, यहाँ कितना आया 3 आया। एच बराबर कितना 9 आया। एच का वैल्यू मेरे बच्चे 9 आया। ये लो वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है। यही क्वेश्चन नहीं आते थे सर, अब तो आ गए। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 3, 4 इंटू एच। ठीक है मेरे बच्चे, आंसर आ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं अगली कंडीशन में। √2 का 3 दशमलव तक था वैल्यू। ठीक है, इसका बता दो। अब किसका आ गया यार, ये फोन वाले भी। ये आपको है ना √2, √3, √5 इनका वैल्यू याद कर लेना। ठीक है, √2 का वैल्यू मेरे बच्चे क्या होता है, ये होता है 1.414। ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, निर्देशांकों के अक्षों के बीच का कोण की माप क्या होगी। निर्देशांक अक्ष, ये जो एक्स पहला अक्ष है, द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री, कितना होता है 90, क्या होगा 90, 90 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री हमारा होगा। आगे बढ़ते हैं, चले भाई। सर ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्यों पेपर में ही आएगा आगे, ये नंबर फ्री था सबका कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं में 2 संख्याएं चुनी जाती है। प्राकृतिक संख्याओं में दोनों संख्याएं अभाज्य है, प्राइम नंबर। 1 से लेके 50 तक प्राइम नंबर होते हैं बेटा। 15 कितने होते हैं, 15 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये बोला कि इसमें से आना क्या करना है, 2 नंबर कोई चुनने, कितने चुनने हैं 2, कोई बात नहीं। 15C2 डिवाइड बाई 50C2 लगा दो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है। 15C2 डिवाइड बाई 50C2 कर दो। मतलब क्या हुआ, इसको 2 बार तक सोल्व कर दे। 15 गुना कितना 14 और डिवाइड बाई इसको 2 बार तक 50 गुना मेरे बच्चे कितना 49 कर देंगे। यहाँ कितना 7 आया, यहाँ कितना 25 आया। ठीक है, ठीक है, और यहाँ कितना 7 7 कितना 49 आ गया। 7 7 कितना 49 आ गया। 5 3 15 आया, 5 3 15, 5 5 25 आया। 3 बटे कितना मेरे बच्चे 35 आया यार मेरा तो। अच्छा 3 बटे 35 से ना भी कट करूँ तो 21 बटे 245 आ गया। क्या आ गया 21 बटे 245, 21 बटे 245। ठीक है, ठीक, ठीक है 21 बटे 245। यदि नहीं कट करूंगा, मैंने कट कर दिया भाई, कट मत करें। इसको 15 गुना कितना 14, इसको 50 गुना कितना 25 हम लिखेंगे। सही बात है, नहीं है इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ कितना 7 आ गया। ठीक है 7 आ गया। यहाँ कितना भाई नहीं, एक मिनट रुक जाओ मेरे बच्चे। 15 गुना कितना 14 डिवाइड बाय 50 इंटू कितना भाई 49। यहाँ 25 आया, यहाँ कितना 7 आया, यहाँ कितना 7 आया, यहाँ कितना, हाँ जी ठीक है, और यहाँ कितना मेरे बच्चे। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, गड़बड़ कर दिया यार मैंने थोड़ी सी। किसका फोन आ गया, सोनू पॉलिटिकल साइंस। 21 बटे सीधा सीधा 15C2 को सोल्व कर देंगे। 15C2 और यहाँ 50 क्या C2 2 पॉइंट सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमारे पास 15 गुना कितना मेरे बच्चे 14 और यहाँ कितना मेरे बच्चे 50 गुना कितना मेरे बच्चे 49 हमारा आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 45, 21 बटे 245 हमारा आंसर आ जाएगा। बात करने पर है, ठीक है क्लियर है। मल्टीपल चेक करना पड़ेगा तभी बात बनेगी, वैसे नहीं होगा। ठीक है, मल्टीपल चेक करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन, थीटा tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, ये कब आएगा, जब पुट थीटा इज इक्वल टू 45, थीटा का वैल्यू 45 रखें। यहां भी थीटा इज इक्वल टू 45 45 रखें। एक एक कितना 2 आया, कितना आया 1 1 2। यहाँ एक रखे 45 रख के देखे, tan 45 रेस टू पावर 5, यहाँ कितना कोट रेस टू पावर tan 45, यहाँ कितना 1 + 1 1 + 1 1 रेस टू पावर कितना
5, यहाँ 1⁻10, 1+1 कितना मेरे बच्चे 2 आया। यहाँ कितना मेरे प्यारे बच्चों, कितना 2 हमारा क्या आंसर आ चुका है, 2 हमारा क्या आंसर आ चुका है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई भी समस्या आप लोगों को यहाँ तक नहीं होगी, यहाँ तक, हाँ, यहाँ तक आप लोगों को कोई भी समस्या, कोई इशू, कोई नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है, नहीं है, ठीक, क्लियर, या यहाँ तक कोई इशू है तो बताएं एक बार। ठीक, मेरे हिसाब से आपका यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। वैल्यू जो थीटा का मान है, थीटा का मान पुट कर देंगे। ना मैं तो बस मेरे हो गए शेड्यूल बिजी, तो अभी भी आज तक तो बैच पूरा करा, उसकी वजह से क्लास थोड़ी ज्यादा चल रही है। अच्छा, नहीं पूरी तैयारी, हाँ, फुल मेहनत तैयारी, हाँ हाँ, वही तो चल रहा है, वही से तो चल रहा है, तो एक्सपायर हो गया, एक्सपायर हो गया, बैच चलते हैं, दिस ईयर विजेंदर का कौन, ठीक है जी, हाँ जी भाई, अगले पे आ जाओ, अगले का तो आंसर बता दो, अगले का मेरे से कराओगे यार, अगले का तो बता सको, तुम इतने खतरनाक बच्चे हो। गुणा करके देख लो, एक्स की पावर 3, एक्स, एक्स की सॉरी, एक्स की पावर 3 बन रही है, कौन सा बनेगा, बताएं भाई जल्दी से एक बार। ऑप्शन नंबर डी, डी कह रहे क्या, एक्स एक्स एक्स, ठीक है, यहां आप गुणा करें इसका, एक्स स्केयर प्लस कितना 3x आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 3 आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस कितना 2x, ठीक है, ठीक, माइनस का कितना 3 होगा, यहाँ कितना x माइनस कितना 2, गुणा करो, x की पावर कितना 3 हो जाएगा, गुणनखंड फैक्टराइजेशन देखना है, क्या देखना, फैक्टराइजेशन, 4 कैसे हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से आप एक बार इसका फैक्टराइजेशन 4 ऑप्शन को चेक करें भाई। ठीक है, मेरे को यार स्कूल में जाना पड़ेगा अभी, ठीक है, और ये मैं पेपर सोच रहे, पेपर सोल्व करा के चला जाऊँ, कॉल आ गया एक बार। सभी बताएं, जल्दी जल्दी करो, 1 घंटे तक तो खत्म हो जाएगा ना, 11 साढ़े 11 पहुंचना है। मैसेज छोड़ देता हूँ मैं तब तक, ठीक है, आप करें भाई, करना एक बार दोस्त। चले भाई, ठीक है, पल्लवी, बताना नहीं होता, अच्छा, हाँ, पल्लवी,
जी यहाँ ध्यान देना एक बार। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हमें करना क्या, सबसे पहले हम क्या करें यार, सोल्व करेंगे बड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन एक मैं सिंपल सा मेथड सोचूं यहाँ से। सिंपल सिंपल सिंपल, यदि मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, वैल्यू पुट कर लेता हूँ तो आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करूंगा तो वैल्यू पुट करूंगा तो भी बात नहीं बनेगी। 6 7 7 7 नहीं यहाँ 1 -1 0, ठीक है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट करके देखेंगे, चेक करेंगे, प्रोडक्ट चेक करेंगे, आपका आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये ऑप्शन से ही चेक करेंगे। वैल्यू पुट करने से बात नहीं बन रही। मान लो मैं वैल्यू एक पुट कर लेता हूँ, 1 3 तो जीरो हो गया, यदि पहले पुट करो वो भी जीरो हो गया, सब में जीरो हो जाएगा, और जीरो होगा तो बात नहीं बनेगी, ये बात तो कन्फर्म है। सब में जीरो हो रहा है। ठीक, एक बार चार ऑप्शन चेक कर लेंगे आप। ठीक है, चले अब यहाँ पे आप देखेंगे एक बार, क्या नेहा के पिता ने 360 में रुपए में 3 दर्जन पेंसिल खरीदी। 360 रुपए में 3 दर्जन पेंसिल खरीदी, 360 में 3 दर्जन पेंसिल, या इस क्वेश्चन को लास्ट में देख लेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे इसमें। ठीक है, क्लियर, हालांकि ऑप्शन से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। 360 रुपए में 3 दर्जन, 3 दर्जन, एक दर्जन में 12 होती है, 3 दर्जन में कितना होता है 360। 360 बटे कितना 36, तो सोल्व करेंगे कितना 10 आया, कितना आया 10। तो 7 पेंसिलों की कीमत कितनी है, एक की 10 है तो 7 की कितनी होगी बेटा 70 होगी। कितनी होगी 70, क्या होगी 70। ठीक है जी, क्या होगी 70 होगी, क्या होगी 70 हमारी होगी, क्या होगी 70 होगी। ठीक है, चले अब यहां से आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाए। यदि x माइनस एक गुणनखंड है तो x का पावर है माइनस ए, एक्स माइनस 15 का a का मान क्या होगा, a का मान हमारा क्या होगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसको जीरो के बराबर रखे, x-3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3। x का मान 3 रखे, यहां रखो, 3 का पावर 2, माइनस ए गुना कितना 3 माइनस 15 बराबर कितना 0 होगा। 3 का स्क्वायर 9, माइनस का 3 है, माइनस कितना 15 बराबर कितना 0 होगा। माइनस का 3a इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 9 तो -6, -6 उधर जा क्या हो जाएगा +6, कैंसिल करो, a इज इक्वल टू -2, a का वैल्यू मेरे बच्चे -2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक, अगले पे आ जाए, अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चार हजार की आबादी वाले गांव में प्रतिदिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, कोई बात नहीं। इसमें 20 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर की माप की एक टंकी है। टंकी मतलब क्या हो गया, क्यूबोइड हो गया, तो क्यूबोइड हो गया ना। तो टंकी का पानी कितने दिनों तक चलेगा, 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है एक दिन में। टंकी का पानी कितने दिन तक चलेगा, इसने कहा है, कितने दिन तक चलेगा हमें ये निकालना है। क्लियर है। ठीक, अब एक चीज समझ में नहीं आ रही। ठीक है यार, 1 मीटर है 1 लीटर है, 1 मीटर है 1 लीटर है, ये क्वेश्चन थोड़ा सस्पेंस में भी था, याद रखना इसमें। ठीक है, सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल ले, क्या निकाल ले, वॉल्यूम निकाल ले, क्या निकाल ले, वॉल्यूम निकाल ले। वॉल्यूम निकालेंगे, 4000 की आबादी वाले गांव में प्रतिदिन 150 लीटर चाहिए। यदि मैं इसकी और इसकी गुणा कर दूं, इतना पानी डेली का चाहिए, ये बात कन्फर्म है। मैंने क्या किया, 20 गुणा 15 गुणा 6, ये वॉल्यूम निकला। इससे डिवाइड कर देंगे, 4000 गुणा कितना 150 आया, 4000 गुणा कितना 150 आया। ठीक है, और भाई साहब लीटर है तो कितना 1000 से और गुणा कर दो, 1000 से और क्या कर दो, गुणा कर दो, 1000 से और क्या कर दो, गुणा कर दो। नीत विल बी राइट, डी विल बी राइट, किसका राइट मेरे बच्चे। ठीक है, नीत किसका राइट होगा मेरे बच्चे, ये बताओ। ठीक है, हमने क्या किया भाई, देख 4000 की आबादी है, एक दिन में 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है गाँव में। भाई 400 को 150 इतना पानी चाहिए, टंकी के अंदर कितना पानी आ सकता है, टंकी का माप है ये। ठीक है, ये लीटर में, फिर क्या कर देंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, सीधा सीधा तरीका बता दे कितने दिन चलेगा। भाई साहब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दिया, जीरो से मेरे बच्चे जीरो से कैंसिल कर दिया, 15 से 15 कैंसिल कर दिया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, मेरे बच्चे कितना आ गया, 3 दिन हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 3 दिन हम निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, 3 दिन हमारा आंसर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, 3 दिन हमारा क्या आंसर निकल जाएगा, 3 दिन हमारा क्या आंसर आ जाएगा। मैंने आपको बता रखी सारी चीजें। एक का पावर 3, 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, 4 का पावर 3 प्लस 5 का पावर 3 प्लस 6 का पावर 3, 441 है। ठीक है, ये इसने कहा है, ये इसने कह दिया। तो भाई इसने कहा किसी
2 की पावर 3, 4 की पावर 3 और 6 की पावर 3, 8 की पावर 3, 10 की पावर 3, 12 की पावर 3 का आंसर क्या होगा? आप सब बता दें एक बार, इसका क्या रहेगा? जल्दी से आप एक बार यहाँ बता सकते हैं, जल्दी से आप एक बार यहाँ बता देंगे तो बढ़िया रहेगा। कितना आंसर आया? 4, 8, 8, 330। बताओ भाई, एक बार करो सोल्व, सिंपल सा क्वेश्चन है एक बड़ा बढ़िया से, फिर मैं कराऊंगा इसको, ठीक है? नहीं बात बनी। यदि यदि मैं यहाँ से 1 की पावर 3, 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, 4 का, 5 का, 6 का, मैं नीचे वाली कंडीशन से यदि साहब मैं इसमें से 2 का पावर 3 बाहर ले लूं, अंदर क्या बचेगा? 1 का पावर 3, 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, 4 का पावर 3, 5 का पावर 3, 6 का पावर 3, 2 का पावर 3, और इसका वैल्यू कितना दे रखा? 441, 441 मान लो। 2 का 3 तो 8 हुआ, 2 का 3 तो 8 हुआ, 441 गुना 1, ठीक है? कितना? 3528 हमारा आंसर आ गया। 3528 हमारा आंसर, 3528। बच्चे आए नहीं आंसर? चलो, यदि आप इतना भी नहीं सोच पाए तो फिर सोचने का विषय है भाई ये। चले, x³ + x+1 x-2 a x³ + ax² - b x6 के गुणनखंड है, तो a और b का मान क्या होगा? पूछा टक। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चे। एक बार इसको 0 के बराबर रखें, x+1 = 0 और x = -1। एक बार x-2 को 0 बराबर रखें, x = 2। एक बार x का वैल्यू ये रखें, या x का वैल्यू -1 रखूंगा तो -1 आया, यहाँ -1 रखूंगा तो a आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ कितना? x का वैल्यू -1, माइनस कितना? प्लस b, -6 बराबर कितना? 0। a + b = 7, इक्वेशन फर्स्ट। ये बात कन्फर्म है? क्यों? -1, -6, -7, 7 को उठा के उधर लेंगे, ठीक है? फिर यहाँ रख के देखो, 2 का पावर 3 कितना? 8 होगा, प्लस 2 का पावर 2 कितना? 4 होगा, माइनस यहाँ 2x -6, ठीक है? अब भाई रे, 2 का पावर 3 कितना? 8, प्लस यहाँ कितना? 2 x का पावर 2, 4, 4a, 4a माइनस का कितना मेरे बच्चे? 2b -6, ठीक है? ठीक, हमने क्या देख लिया? इज इक्वल टू क्या? 0। यहां से देखा, कंडीशन बनी 4a - 2b इज इक्वल टू 8 में से 6 गया तो 2 उधर ले जाओ, माइनस का 2, 2 बाहर ले लो, अंदर बचा a - b इज इक्वल टू -2, कैंसिल कर दो, क्या बचा? a - b इज इक्वल टू -1, इक्वेशन क्या आया? सेकंड आया। कैंसिल आउट कर दो, a कितना? 2 है, 7 में से 1 गया 6, और a इज इक्वल टू कितना मेरे बच्चे? 3 आया। a कहाँ बैठा? 3, ये बैठा 3। चल, बात खत्म, हो गया काम। एक ही निकाल लेंगे, ठीक है? एक ही वैल्यू निकाल लो और ज्यादा निकाल लो मत। ए का वैल्यू कितना मेरे बच्चे? कहीं ना कहीं 3 आगे, बी काम कर लेंगे, ठीक है? चले अगले क्वेश्चन पे। 35 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाली बाल्टी के ऊपर नीचे की त्रिज्या 25 और 8 सेंटीमीटर है, ठीक है? छिन्नक बन गया, फ्रस्टम। क्या बन गया? फ्रस्टम बना, फ्रस्टम। अब ये आपको खुद करना है, ठीक है? इक्वेशन वाला, अच्छा इक्वेशन वाले का डी था, ओके, नहीं इक्वेशन वाला डी था। चलो एक बार इसका बताएंगे जल्दी से एक बार।
जल्दी बताएं भर एक बार। हाँ चलो इसको तो बता दो। 2 कॉमन है जी। 2 कॉमन लिया जी 4a-2b। अबे 2 ही तो कॉमन लिया था, बी उड़ा दिया तो ए का वैल्यू तो निकला था। ठीक है। इसमें कोई गड़बड़ हुई क्या? इसका इसका बताएं, क्या कुछ गड़बड़ हो रही? भाई एक पुट कर दिया तो एक का तो एक रहेगा, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ माइनस का भी आ जाएगा। भाई साहब माइनस का भी मतलब प्लस का भी आ गया। यहाँ माइनस एक तो इधर 7 आ गया, तो ये बात कन्फर्म है। यहाँ कितना था, यदि मैं रखूंगा तो मेरे बच्चे यहाँ आ जाएगा, 2 का पावर 3 तो 8 हुआ। प्लस कितना 4, 4a माइनस यहाँ कितना भाई, माइनस का माइनस 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 का एक्स का वैल्यू b। ठीक है 2b आ जाएगा, -6 आ जाएगा, 8 में 6 गया 2 बनेगा, 2 को उठा के उधर ले गए। ठीक है, तो भाई यही तो बना था 4a-2b इज इक्वल टू कितना 2 बना, -2। और a ले लिया बाहर, a ले लिया बाहर। ठीक है 2 बाहर ले लिया, 2a-b बना इज इक्वल टू कितना मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं -2 कैंसिल कर देंगे, तो ये बना था 2a-b इज इक्वल टू -1। ये कैंसिल तो कितना 3a इज इक्वल टू माइनस का क्या 6 बना, सॉरी भाई। और a इज इक्वल टू कितना -2 आया। a माइनस, रुक जाओ भाई गड़बड़ कर गया क्वेश्चन में, रुको बेटा रुको रुको, पहले इसको ही पूरा सोल्व करते हैं, गड़बड़ हो गई थी तो मैंने गलत कर दिया भाई। पहली वाली कंडीशन में a+b इज इक्वल टू 7 इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे -2 पुट करके देखा, -2 पुट किया, -2 नहीं 2, तो यहाँ 8 आया, प्लस का कितना 4a माइनस का 2b -6 इज इक्वल टू 0, 4a माइनस का 2b। ठीक है क्लियर। और 8 में 6 गया, प्लस 2 बराबर कितना 0 होगा। यहाँ 2 बाहर ले लो, 2a -b इज इक्वल टू -2, और 2a -b इज इक्वल टू -1, ये वैल्यू मैंने रखी। यहां रख के देखा 2a -b इज इक्वल टू माइनस का 1, ये कैंसिल हो गया, तो 3a इज इक्वल टू 6, और a इज इक्वल टू कितना मेरे बच्चे 2 आया, a का वैल्यू 2 आया। a+b 7 है तो b का मान 5 आया, जल्दबाजी मिस्टेक करके भाई। ऑप्शन नंबर डी होगा, सॉरी क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, ठीक है चले। थोड़ी सी मिस्टेक थे, थोड़ा ध्यान चेंज होते गड़बड़ हो जाती है। ठीक है ये आप करेंगे, ठीक है भाई साहब। क्या ये फर्स्ट टर्म वाली कंडीशन है, फर्स्ट टर्म का CSA लगा देना। ये दे रखा 8, ये दे रखा मेरे बच्चे क्या 25, और L दे रखा 35, फॉर्मूला लगा दियो आंसर आ जाएगा। ठीक है फॉर्मूला लगा देना आंसर आ जाएगा। ठीक है ठीक, ये आंसर बताओ इसका। ये 2 क्वेश्चन जल्दी से एक बार सोल्व करेंगे, इन 2 क्वेश्चन जितने भी मेरे बच्चे लाइव है, क्योंकि अब तक आप PY की तो सोल्व कर चुके हैं। कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन मिस्टेक हो जाती है ना, उसको ठीक करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है थोड़ी स्पीड ज़्यादा रखी, इस वजह से थोड़ा हो भी जाता, तो उसको बैक करके आप भी ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब ठीक चल रहा है, कोई इशू नहीं है। चले बताएं भाई, 1 मिनट, भगवान।
बताएं भाई। एक ठोस घन को समान आयतन वाले दो घनाभों में काटा गया, घनाभों में काटा गया। दिए गए घन और घनाभ के कुल कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, एक ठोस घन को समान आयतन वाले दो घनाभों में काटा गया। एक घन है, एक कोई भी घन बना दिया, ठीक है, कोई भी एक घन इसने दे दिया, ठीक है, और कहता है इसको दो समान आयतन वाले घनाभों में काट दिया गया, तो घन और घनाभ के कुल सतह का अक्षेत्रफल क्या होगा? कुल सतह का अक्षेत्रफल हमारा क्या होगा? क्या होगा? कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे बच्चे? ये होगा 3:2 होगा। क्या होगा? 3:2 होगा। ठीक है जी, क्लियर? ठीक। 97 में क्या सर? क्वेश्चन नंबर 97 में 97 कौन सा मीनाक्षी? एक बार चेक कर लेंगे इस क्वेश्चन के बाद। 97 का में दो आंसर आएगा क्या? नहीं पता, नहीं मैंने देखा नहीं 97 कौन सा है। करा दिया मैंने तो। अब यहां कहा इसका आंसर क्या होगा? 3:2 होगा। ठीक है, सोल्व कर लेना। √2 1.414 और तो कहीं ना कहीं √3 डिवाइड बाई √6 का मान क्या होगा? ठीक है, √3 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, √2 का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा। √3 डिवाइड बाई √6 को √2 इंटू √3 लिखेंगे, ये कैंसिल हो गया। तो कितना? 1 डिवाइड बाई कितना? √2। 1 डिवाइड बाई कितना? √2। हम इसको सोल्व करेंगे। 1 डिवाइड बाई √2 हम इसको सोल्व करेंगे, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अप्रोक्सीमेशन कितना? 0.70 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, ठीक है, क्लियर? क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर 122 का आंसर बताया नहीं है मैंने। इसका जो फर्स्ट वाला का आंसर ये है 36-30। क्या है? 36-30। 36-30 आ जाओ, 36-30 रहेगा। टेन एक्स माइनस 9y 12 का हल 2k-1k है। 2k-k है, तो k का मान क्या होगा? k का मान क्या होगा? सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी इक्वेशन दे रखी है, इसका बताएं भाई। 2.5 कौन सा आ रहा है? 2.5 बताया था मैंने तो, जो है ना। चलो इसका बताओ, कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन आपका चला गया उसमें कोई इश्यू तो बताना मेरे को। अभी आप इसका बताएंगे, ठीक है? बताओ इसका। यदि समीकरण 10x माइनस 9y इक्वल टू 12 का हल ये है, ये कोई पॉइंट दे रखा, और पॉइंट दे रखे तो एक बार x लिखा जाता है, एक बार y लिखा जाता है, ये बात कन्फर्म है। कोऑर्डिनेट दे रखे है ना, निर्देशांक। ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू रखो यहाँ 2। 2k-1 माइनस 9k इज इक्वल टू 12। यहाँ कितना? 20k माइनस कितना? 10 माइनस कितना? 9k इज इक्वल टू कितना? 12। इसको उठा के उधर भाई 20 में से 9 गया तो 11k बनेगा, बराबर कितना? 12 प्लस कितना? 10, और 11k बराबर कितना? 22 आया। ठीक है, और कैंसिल कर दो, k बराबर कितना? 2 आया। k का मान कितना? 2 आया। k का जो मान है कितना? 2 आया। k का वैल्यू कितना? 2 आया। k का जो मान है 2 आया। ठीक है जी, ठीक। k का मान कितना? 2 आया। k का जो वैल्यू हमारा कितना? 2 आ जाता है। कितना आ जाता है? 2 हमारा आ जाता है। एक बार एक क्वेश्चन को दोबारा रीड करना चाहूंगा मैं। ठीक है, बताएं भाई। x+1/4 √x प्लस ए स्केयर एक पूर्ण वर्ग है, तो a का मान क्या होगा? a का मान क्या होगा? यदि पूर्ण वर्ग है तो a का मान क्या होगा? ठीक है। बस थोड़े से क्वेश्चन रह गए, 2500 क्वेश्चन हो रहा है, इनको भी करा देंगे। जल्दी जल्दी बताएं एक बार, जल्दी से बता दे भाई।
एक्स प्लस 1/4 रूट एक्स प्लस ए स्केयर एक पूर्ण वर्ग है, तो ए का मान क्या है? ए का मान परफेक्ट स्केयर। ठीक है, आप खुद सोल्व करेंगे, मैं कराऊं इसको, रिकॉर्ड डल जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को लास्ट में सोल्व करना, पूरा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, 2-3 कंडीशन और बताऊंगा इसकी। ठीक है, अकेले से काम नहीं चलेगा, फंस जाओगे। इसका बता दो चलो। 38 का स्क्वायर 34 का पावर 3। ठीक है, ये बता दो भाई एक बार क्या करेंगे यहाँ पे, कहा क्या इस क्वेश्चन को बताओ। ये 38 है 38, तो मैं 38 का पावर 3 कर दूं प्लस यहां कर दे 34 का पावर क्या 3 कर दूं, 34 का पावर 3 कर दूं, है ना? ठीक है, ठीक। फिर उसका कहता है अब ये अधूरा है पूरा है, प्लस 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 कितना, प्लस कितना, यहां इसने कहा है इधर वाले में 28 रेज टू पावर कितना क्यूब, यहां कितना 38 का पावर कितना क्यूब, डिवाइड बाय 38 का स्क्वायर 34 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? ठीक, कंडीशन क्या बन रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहां पे हमने जो देखा है 38 गुणा 34, 34 गुणा 38, 38 गुणा कितना 34 आया, और 34 गुणा कितना 28 आया, और 38 गुणा कितना 28 आया। ये सोल्व करना है। ठीक है, 32 कहां है, 32 कौन सा, 32 कहां लिखा मैंने, नीत, अच्छा 3:2, उसको 2 हिस्सों में काट दिया ना, वॉल्यूम। ठीक है, क्यूब को 2 हिस्सों में काट दिया, मैंने सीधा ही बता दिया था। ठीक है, इसका बताएं भाई एक बार। अब वैल्यू पुट करनी है, जल्दी से इमेजिनेशन करके इस क्वेश्चन का इमेजिनरी वैल्यू रखनी होती है। आप इमेजिन जो आपने फॉर्मूले सीख रखे उन फॉर्मूलों का यूटिलाइज यहां करना है, उन फॉर्मूलों का यूटिलाइज हमें करना है। वो फॉर्मूले कौन कौन से रहेंगे एक बार वो फॉर्मूले आपको बता देंगे यहाँ। ठीक है, जैसे आपने देखा ए क्यूब ए की 3 प्लस बी की 3, ठीक है, ए की 3 प्लस क्या बी की 3। ठीक, अब एक कंडीशन होती है, आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्या कंडीशन होती है, कहां लिखूं, यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, ए की 3 प्लस क्या बी की 3 प्लस सी की 3 -3 ABC। ठीक है, और ये रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट होता है ए प्लस बी प्लस सी, और ये हमारा होगा ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी होता है। ठीक है, इस रिजल्ट का यूटिलाइज मेरे को यहां करना है, इस रिजल्ट का यूटिलाइज मेरे को करना है, और ज्यादा कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है, और कहीं कुछ नहीं करना। ठीक है, इस कंडीशन का यूटिलाइज हमें करना है, और इस कंडीशन का यूटिलाइज आप करेंगे तो समझ लो आपको कोई दिक्कत नहीं बनेगी। लॉजिकल चीज आप एक चीज नोट करेंगे, यहाँ क्या कहा मैंने, सुनो बड़े ध्यान से, क्या कहा, जैसे ए क्यूब बना, ये बी क्यूब बना, और ये सी क्यूब बना। ठीक है, सी क्यूब बना, उसके बाद ये थोड़ा सा मेरे को चेंज करना, मैंने गलत लिख दिया, या 38 गुणा 34 गुणा 84 होगा। ये बात ठीक है, क्लियर है? ये किसके बराबर होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब एक छोटी सी बात यहां ध्यान देंगे, छोटी सी बात को यहां बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। कैसे सुनेंगे, किस तरीके से, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यदि मैं इस सारी की जगह वैल्यू पुट कर दूं, ये वैल्यू पुट करूं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये तो कैंसिल आउट हो गया। और जब ये कैंसिल आउट हो चुका है तो हमारे पास इसने क्या कहा, हमारे पास कहा साहब इनका ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू बचेगा। और ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी क्या है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी मतलब क्या, ए का वैल्यू कितना 38 और बी का वैल्यू कितना 34 है, और सी का वैल्यू मेरे बच्चे कितना 28 है। सही बात है, इन सब को जोड़ देंगे तो भाई साहब कितना आ गया, हमारा आ गया 100 हमारा क्या आंसर आ चुका है, 100 हमारा क्या आंसर आ चुका है, 100 हमारा क्या आंसर आ चुका है। अब नहीं वो तो बात ठीक है, ठीक कर दी बेटा चेंज मैंने। ठीक है भाई, देखो यहाँ ए क्यूब यहाँ बी क्यूब और यहाँ क्या मेरे बच्चे कहीं ना कहीं इसका सी का क्यूब कर दिया। ठीक है, फिर इसने कहा -38 गुणा 34 गुणा कितना 84 मैंने कर दिया,
38 गुना 34 गुना कितना भाई 84 मैंने कर दिया। 38 गुना 34 गुना कितना भाई 84 मैं यहाँ कर चुका हूँ। इसमें आपको कोई भी दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक आपको नहीं होगी। ये बात ठीक है नहीं है? क्लियर है या नहीं है? ठीक है क्लियर? बताओ एक बार, क्या यहाँ तक कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या लग रही है तो बताएं। ये जो ऊपर वाली कंडीशन बनी है, ये कंडीशन कौन सी है? ए क्यूब बी क्यूब माइनस 3 ABC, ठीक है, किसके बराबर होगा? ए प्लस बी सी इंटू ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, नीचे वाला सारा कैंसिल, तो ए प्लस बी प्लस सी बचता है। ठीक है, ये मैं अलजेब्रा के अंदर आपको बता चुका हूँ। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन इसको हम कहते हैं। ठीक है, चलें एक बार अगले क्वेश्चन तरफ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, x माइनस 3 का होल स्केयर y माइनस 5 का होल स्केयर, ठीक है, नहीं 3ABC है ना, 3ABC बनेगा रितु वो, ठीक है, ठीक है, x माइनस 3 का होल स्केयर y माइनस 5 का होल स्केयर z माइनस 5 का होल स्केयर। यहाँ x का वैल्यू निकालो, x कितना 3 आ जाएगा, y कितना 5 आ जाएगा और z कितना 4 आ जाएगा। क्यों? इसको 0 के बराबर रखे 3, इसको 0 के बराबर रखे 5, इसको 0 के बराबर रखे 4। यहाँ रखो x का पावर 3, ठीक है, 3 का स्केयर करेंगे 9, 9 बटे 9, y का 5 का स्केयर 25, 25 बटे 25, और यहाँ z का कितना 16, 16 बटे कितना 16, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, तो कितना है बेटा 3 आया। 3 हमारा आंसर आ चुका, 3 हमारा क्या आंसर आ चुका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ। ठीक है भाई, इतना ही रखेंगे दोस्त, अब मेरे को निकलना पड़ेगा, बाकी क्लास कल कर लेंगे। ठीक है, कल या आज ही कर लेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है 128 तक हम कर चुके हैं, जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है 20-22 क्वेश्चन, वो कर लेते हैं अगली क्लास में। ठीक है बच्चे, थैंक यू। और किसी क्वेश्चन में ऐसे डाउट लगे तो मेरे को बता भी देना। ठीक है, किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो मेरे को बता भी देना। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को। क्लियर है? ठीक है, ओके, थैंक यू। 2:30 पूजा भी देखता हूँ 2:30 क्या रहे हैं। ठीक है, चलो ओके भाई, थैंक यू।